एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड के बारे में, तो आज थोड़ा वीक मार्केट था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव मूव्स हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट पहले ही इन स्टार्टिंग में ही डिप कर गया और उसके बाद धीरे धीरे करके साइडवेज था और लास्ट में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिला। बट आई एम नॉट श्योर कि आप ये रेड कैंडल कैच कर पाए हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फुल थ्रू आउट द डे एक साइडवेज में ही रहा और यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कुछ ट्रेड यहाँ पे मिले नहीं, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा मूव यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप करंट निफ्टी के पोजीशन की बात करो तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट के आसपास था जो हमने कल बात की थी। अराउंड 350 के आसपास एक सपोर्ट है हमारा, जिसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ एक क्लोज दिया है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है हमें कल के दिन मार्केट 24,200 और 24,150 ये सब को क्रॉस करते हुए इन लेवल्स के आसपास आ जाए, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का मूव हमें कल देखने को मिल सकता है। एक अच्छा मूव कल हो सकता है। तो हम अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे या फिर गैप डाउन खोले, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, 24,350 के ऊपर के जितने भी कॉल्स हैं वो हम ट्रेड करना शुरू करेंगे, उनको हम सेल करना शुरू करेंगे। या फिर आप नीचे की तरफ ये फॉर एग्जांपल 24,100 के आसपास के पुट भी बाय कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो कल के दिन ट्रेड नहीं करेंगे। कल के दिन एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि मार्केट एक साइडवेज घूमता रहे और यहाँ पे कोई भी हमें एक अच्छा ट्रेड ना मिले। तो फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करे या फिर गैप डाउन खुले, इन दैट केस ओनली हम एक सेल से ट्रेड लेंगे, वो भी 15 मिनट्स कैंडल जब क्लोज होगा। एज यूजुअल हम जो हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, फिर पहला 15 मिनट्स रेड कैंडल, उसके बाद जो सेकंड कैंडल आएगा तो इस पे हम ट्रेड लेंगे जब वो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगा। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट कैंडल का टॉप होगा। यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 1:2 का हमारा टारगेट रखेंगे। मोस्टली टारगेट आई थिंक 150 तक ही आ जाना चाहिए कल के दिन अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई। देखते हैं कल किस तरह से मूव होगा। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ये सपोर्ट में खड़ा है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल 500-600 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिले। तो 500-600 पॉइंट अगर ये मूव करता है तो इसको ज़रूर ट्रेड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छे जोन पे बैंक निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और फिर ये सपोर्ट को वापस आ गया। अगर यहाँ से कल के दिन हो सकता है कि अगर फुल डे ये ब्रेक ना करे और 12-1 बजे के आसपास ये ब्रेक करे, तब एक हीरो ज़ीरो भी आपको कल मिल सकता है। तो कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे ट्रेड ज़रूर लीजिएगा। या फिर अगर फुल डे फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ से आप इमीडिएटली एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आप इसके ऊपर 55,000 के ऊपर के जितने भी कॉल्स है वो सेल कर सकते हो, क्योंकि ये मंथली में है तो भी फिलहाल बहुत अच्छे प्रीमियम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो सेकंड हाफ हमें वेट करना होगा। अगर सेकंड हाफ में 54,000 ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करता है, तब हमें एक हीरो ज़ीरो ट्रेड मिल सकता है। सो दैट इज़ द क्विक अपडेट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।